कई लोग इंतज़ार कर रहे थे कि नॉन असेंशियल्स जो लोग काम करते हैं, जो दुकानें हैं, उनको खोलने की परमिशन दी जाए, उनको भी थोड़ा काम करने की परमिशन दी जाए। और कल एक फ़ैसला लिया गया जिसमें ये कहा गया कुछ दुकानें खोलने का निर्देश जो हैं दिए गए हैं, उसमें हार्डवेयर की भी बात की गई है और ये कहा गया है कि वो 3 दिन दुकानें खोल सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये है, कल भी हमने कहा था कि ये लॉकडाउन जो है, क्या इसको जिस तरह से पहले ट्रीट किया जा रहा था, रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन, इस तरह के जोन बना देना चाहिए ताकि लोग काम कर पाएँ, क्योंकि नॉन असेंशियल जो हैं, जब मध्यवर्गीय जो परिवार हैं या जो गरीब वर्ग है, वो लोग जो दिहाड़ी लगाकर काम करते थे, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें जो हैं वो फेस करनी पड़ रही हैं। तो कैसा होना चाहिए? क्या ये पूरी तरह से खोल देना चाहिए, जोन बनाने चाहिए, या क्या है? इस फैसले को हार्डवेयर एसोसिएशन कैसे देखती है? हमसे बातचीत करने के लिए हार्डवेयर पेंट एंड सैनिटरी डीलर्स एसोसिएशन के प्रधान हैं नीरज गुप्ता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ किस तरह से देख रहे हैं आप इस फैसले को? थोड़ी राहत तो मिली है, 3 दिन खोलने की इजाज़त आप लोगों को दे दी गई है, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए दीपक जी, जब ये हालात बने, जम्मू में दूसरी लहर का प्रवेश हुआ, हमने इस चीज़ को 5 दिन 7 दिन वॉच किया। फिर हम एक दिन इसी ऑफिस में बैठे, हमारी टीम बैठी थी, तब हमने डिसाइड किया कि हम वीकेंड लॉकडाउन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लिखेंगे और हमने सेम डे हमने लिखा और उस चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़े सीरियसली लिया और हमारे स्टेप को अप्रिशिएट भी किया जी। फिर हमने 4-5 दिन जब देखा हमने कि हालात बदतर की तरफ जा रहे हैं, अच्छे नहीं हो रहे हालात, फिर हमने अल्टरनेट डेज के लिए लिखा था कि हमें कुछ स्टिपुलेटेड टाइम दिया जाए काम करने का, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन भी ठीक तरीके से काम कर पाए, मार्केट में रश ना रहे। उस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट किया गया सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और जब सरकार ने पूर्णतया लॉकडाउन काबिज किया हमारे जम्मू क्षेत्र में, तो हमने तब भी वेलकम किया और हमने एसोसिएशन को सीधा मैसेज दिया था कि अब हमारी जो एसोसिएशन है वो आपके एसोसिएशन के साथ बिल्कुल खड़ी है और कहीं भी हमारे एसोसिएशन की ज़रूरत बनती है तो हमारी एसोसिएशन हर सोशल कॉज के लिए भी खड़ी है। अगर कहीं किन्हीं क्षेत्रों में किन्हीं कारणों से कोई परेशानी बन रही है, हम एसोसिएशन के साथ खड़े हैं। और हमें कुछ निर्देश भी कई जगह से इनपुट्स आई कि ऐसे जगह पे किसी राशन की कमी है या कहीं किसी परिवार के पास पैसे की कमी है, हमने वो राशनिंग भी की। और हमारा स्पेशली इस बार ये फोकस था कि जम्मू में हमने देखा कि काफ़ी ग्रुप्स लगे हुए हैं, एनजीओज लगी हुई हैं, और इस बार त्रासदी जो है, ठीक है पहले से ज़्यादा बड़ी त्रासदी थी, लेकिन इस बार कंस्ट्रक्शन का अलाउ करने के लिए जो पिछली दफ़ा हालात बने थे लेबर के या गरीब तबके के, वो अभी हालात में थोड़ी सी फ़र्क था और जम्मू में काफ़ी ज़्यादा राशनिंग की जा रही थी। इसलिए हमने फोकस किया अपने पहाड़ी क्षेत्रों को, जहाँ पे ये दिक्कतें हमें इनपुट्स आ रही थी कि बहुत ज़्यादा दिक्कत बन रही है, जैसे राजौरी में, बुद्धल में, पुंछ में, मेंढर में, धर्मकोट में, कालाकोट में, इन क्षेत्रों को हमने दिया और हमने 30 के ग्रुप में, 50 के ग्रुप में राशन किट्स वहाँ पे भेजी। और जहाँ पे हमें मीडिया के थ्रू इनपुट्स मिली कि यहाँ पे इस परिवार को दिक्कत है या इस परिवार में कुछ कैजुअलिटी हो गई या जो अर्निंग मेंबर है वो नहीं रहा, तो हमने कुछ उनको कैश इमदाद भी एसोसिएशन की तरफ से दी। बाकी रही बात कि हमें जो समय दिया गया है, हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं एसोसिएशन का कि उन्होंने हमारे ऊपर एक, मैं तो अलबत्ता ये कहूँगा कि हमारे ऊपर जिम्मेवारी काबिज की है कि हमारी एसोसिएशन जो है वो किस तरीके से इस जिम्मेवारी को निभाती है और इस मुश्किल दौर से बाहर निकल के आती है। जी। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर हमारी ज़रूरत कहीं भी किसी भी जगह पड़ती है तो हम बिल्कुल शाना बिशाना कंधे से मिले शोल्डर टू शोल्डर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़े हैं। हम कभी ऐसा नहीं है कि हम कभी पीछे करेंगे। और हमें दुकानें खोलने का टाइम दिया गया है तो हम अपनी दुकानों को छोड़ के भी मार्केट में अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है, हमारी टीम की ज़रूरत पड़ती है, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़े हैं। कोई भी आदेश हमें आएगा तो उसका पूर्णतया पालन किया जाए। आपको तो इजाज़त दे दी गई है, आप लोग 3 दिन दुकानें खोल पाएंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं खोल पाएंगे। उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन को उनकी तरफ भी कोई थोड़ा रुझान देना चाहिए, उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि ये खुलनी चाहिए उनकी दुकानें या नहीं? देखिए दीपक जी, ऐसा है कि सब व्यापारी बंधु हैं, सबके साथ पेट है, सबके साथ परिवार है, और व्यापारी होने के नाते मैं तो ये कहूँगा
कि सबकी आजीविका चलनी चाहिए, किसी को भी तंगी नहीं आनी चाहिए, ताकि अपने घर परिवार का, या देखिए आज क्या है कि एक छोटी सी दुकान पे 3 या 4 लोग काम करते हैं जी। 2 मालिक होंगे, 4 उसके पास एम्प्लॉइज़ होंगे, और 4 एम्प्लॉइज़ नहीं होते, वो 4 एम्प्लॉइज़ के साथ 4-4 परिवार के लोग भी जुड़े होते हैं। मतलब एक दुकान से 5 या 7 परिवार जो खाना खा रहे होते हैं। तो मैं जिससे यही अपील करूँगा कि जैसा वो बेहतर है, क्योंकि ये हमारे एंड पे हम ये कुछ, लेकिन हमारी फिर भी अपील रहेगी कि जैसा एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर समझता है, जिस तरीके से वो समझे कि हमारे मार्केट में रश ना बने। हमारा पहला मुद्दा ये है कि जो कोविड का सर्ज है वो बढ़ना नहीं चाहिए, इसका फ्लैट जो है, कर्व जो है फ्लैट होना चाहिए, कर्व ऊपर की तरफ फिर से किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए। तो इन हालातों को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर जानती है, और मेरे ख्याल में वो बड़े लायकाना तरीके से इसके बारे में अपने डिसीजंस आने वाले दिनों में लेगी। कल हम एक व्यापारी हैं कनक मंडी के, विशाल गुप्ता जी, उनसे भी बातचीत कर रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि ये जो एसोसिएशन के प्रधान हैं, ये लोग वो एडमिनिस्ट्रेशन को शायद बात सही से कन्वे नहीं कर रहे हैं, या अच्छे रिलेशन बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए नीचे जो नॉन एसेंशियल लोग हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं है। इसके ऊपर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, ऐसा है कि कल शाम को 4 या 5 बजे करीब हमारे संज्ञान में एक चीज़ आई। हमने मीडिया में एक बाइट देखी, कोई आशीष जी हैं, ये कड़क मंडी से एक दुकानदार हैं, कोई ट्रेडर हैं, हमारे अपने भाई हैं, विशाल गुप्ता जी हमारे अपने भाई हैं, व्यापारी भाई हैं, व्यापारी बंधु हैं। निजी तौर पे हमारा कोई इख्तलाफात नहीं, लेकिन उन्होंने हमारे नाम, एसोसिएशन का नाम लेके बाइट दी है, कहीं मीडिया में बोला कि हमें हार्डवेयर एसोसिएशन में हमसे बात हुई है कि हमारी दुकानें खुलवाई जाएं। इस बात का मैं सख्त तौर से मजम्मत करता हूँ और पूरे रूप से खंडन करता हूँ कि हार्डवेयर एसोसिएशन कभी इतनी तत्पर नहीं थी। अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन आज भी मौका ना देती, ये तो उनकी नज़र हुई है हमारे ऊपर, उन्होंने हमें खोलने का मौका दिया। अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन लगता कि ज़रूरत थी हार्डवेयर की दुकानें खोलने की, कि नहीं वैसे ही हमें, अगर मैं वही इसी बात पे आपसे पास आ रहा हूँ कि अगर हमें आज भी अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मानती हमें खोलने के लिए, हमें 4 दिन मना किया जाता या हफ्ता मना किया जाता, तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि हम हार्डवेयर एसोसिएशन कुछ ऐसे अपनी एसोसिएशन की तरफ से या हमारे जो को मेंबर्स हैं उनकी तरफ से कोई बड़ा प्रेशर था कि हमारी दुकानें खुलवाई जाएं या ऐसा किया जाए। कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम अभी आप लोगों को नहीं आ रही? चाहते हैं कि जो इस बार जो सर्ज आया है कोविड का, लोग बहुत दहशत में हैं। लोग रोज शाम को मौत का आंकड़ा, आगे लोग नंबर ऑफ केसेस देखते थे, आज लोग नंबर ऑफ केसेस नहीं देख रहे हैं, आज नंबर ऑफ डेथ्स लोग देख रहे हैं। जीएमसी में कितनी हुई, कठुआ में कितनी हुई, उधमपुर में कितनी हुई, राजौरी में कितनी हुई। आज लोग शाम को जब मीडिया बुलेटिन आता है तो शाम को लोग मौतें गिनते हैं और शहर जाते हैं लोग अपने अंदर में। और इसलिए मेरे को नहीं लगता कि विलफुली कोई बहुत ज़्यादा ऐसी कोई मार वाली बात थी कि दुकानें खोली जाएँ और अभी खोली जाएँ। हमारे एसोसिएशन की तरफ से कभी किसी को इस तरह से दबाव नहीं लाया गया, ना हमने किसी बाय मीडिया किसी इंसान को बोला, ना किसी से हमारी बात हुई कि हमें हमारी दुकानें खुलवाई जाएं, ना हमने एडमिनिस्ट्रेशन को अपील की कि हमारी दुकानें, हाँ हमने एडमिनिस्ट्रेशन को ये अपील की थी, हमने लेटर 2 लिखे थे कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं वो चालू हैं, हमें कहीं काम आ जाता, लेकिन वो लेटर हमने इंडिविजुअली एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्टली हमने फॉरवर्ड किया था और हमारी बात हुई थी एडमिनिस्ट्रेशन से। हमने उसमें अपील की थी कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए हमें तंग किया जाता है और हम लाचार हैं, कहीं ऐसे इमरजेंसी के काम भी आते हैं हमारे पास। पिछले दिनों हमें अपने को मेंबर से आ रहे यार हमें मिलिट्री हॉस्पिटल ये सामान मांगा जा रहा है, फलाने हॉस्पिटल ये सामान मांगा है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। तो हमने उनको कहा यार आप अगर आपका ऐसा कोई जेन्युइन रीज़न है तो प्लीज़ आप उनको मटेरियल दो। लेकिन हमारा यही प्ली था कि जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनको कोई हैम्पर ना हो, इसलिए हमें 2 या 3, चाहे 2 दिन का वक्त दिया जाए या 3 दिन का वक्त दिया जाए, हमें कुछ वक्त दिया जाए। और वक्त दिया भी गया है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि बाकी वाले लोग तो सर्वाइव कर रहे हैं ना। कई लोग ऐसे हैं अभी बाहर नहीं आ सकते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो कहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे खाना मांग रहे हैं, हम कहाँ से दें, हमारे पास पैसे ही नहीं है। हम काम करते थे वही शाम को खाते थे, अब तो वो उस बात से भी गए हैं। तो इन लोगों के लिए क्या करे सरकार? देखिए, जो डिपेंडेंट आदमी हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल में या सबसे ज़्यादा तंगी में वो आदमी हैं जो दिहाड़ीदार है, जो सुबह कमाता है और शाम को खाता है, जो रेडी लगाता है, नॉन एसेंशियल की भी रेडी लगती है, ज़रूरी नहीं है कि सब्जी की रेडी लगती है, फ्रूट की ही रेडी लगती है। जो आज सब्जी या फ्रूट की रेडी लगती है, जो उनको महदूद समय दिया गया है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का, वो केवल अपनी आजीविका चला सकता है सिर्फ, और वो भी चला सकता है जो एसेंशियल आइटम्स में आता है। हमारे पास ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं जिनको शाम को पैसा चाहिए अपने घर में राशन चढ़ाने के लिए, कुछ खाना बनाना है उनको राशन चाहिए,
तो मैं एक एडमिशन, हम स्वभाव से ह्यूमन है ना, तो मैं अपने दुकानदार भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि जो लोग सक्षम हैं प्लीज़ अपने एम्प्लॉइज़ का भी ध्यान रखें, उनकी फैमिलीज़ का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये जो वक्त मुश्किल का है सिर पे आ चुका है, गुजर भी जाएगा, लेकिन आपकी इंसानियत याद रखी जाएगी कि आपने मुश्किल वक्त में किसके लिए क्या काम किया और आप किस किस आदमी के काम आए। किसी तरह, क्योंकि आप हेल्प वगैरह भी जैसे आप बता रहे हैं आप करते हैं, कोई नंबर वगैरह भी हैं अगर लोगों को कोई ज़रूरत पड़ जाए तो? हमारे ये हेल्पलाइन नंबर हैं। हमने ड्राई राशनिंग, किसी को कैश इमदाद की ज़रूरत है, कोई ड्राई राशन ज़रूरत है, हम ये नहीं कहते हमारे जम्मू की विसिनिटी में हमने सिर्फ ड्राई राशनिंग करनी है, कहीं से भी अप टू बनाल हमें कोई भी हमें इनपुट आता है कि यहाँ पे 30 परिवार हैं, 20 परिवार हैं, 50 परिवार हैं, जितने भी परिवारों की गिनती है उस तादाद में हमारा राशन यहाँ से डिस्पैच होगा और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, चाहे हम हमारी मौजूदगी वहाँ पे हो ना हो। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी काम किया जाए तो बहुत शोर मचा के किया जाए, या पिक्चर में आके किया जाए, या हम तीसरे दिन मीडिया बाइट देते रहें। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी काम के लिए अपना गुणगान किया जाए, छुप के भी काम किया जा सकता है। और मेरी हर लोगों से अपील है कि कम से कम अपने जो आस पड़ोस के 10-20 घर हैं ना, उनकी खबर ज़रूर रखें, जो उनमें इस काबिल नहीं है कि जो अपना गुजारा कर सकें, उनको मदद ज़रूर दें, चाहे वो आर्थिक रूप से मदद है, चाहे वो राशन की मदद है, चाहे वो दवाइयों की मदद है, उनका ज़रूर ध्यान रखें। अगर हम एक बंदा अपने जिसको सामर्थ्य ईश्वर ने दिया हुआ है, अगर वो 10-20 आदमियों की जिम्मेवारी उठा लेगा ना, तो मेरे ख्याल में, मेरे को नहीं लगता कि कोई कारण बचेगा कि कोई दुनिया में, हमारे जम्मू में, खासकर हमारे जम्मू क्षेत्र में कोई परेशानी वाली बात रहेगी। हम ये नंबर आपके जो हैं सार्वजनिक कर सकते हैं अगर किसी को ज़रूरत हो, ये नंबर आप देख लें। ये सारे आप भी के एसोसिएशन के लोग? अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे कुछ पिक्चर्स भी आप दिखा रहे थे, हम ज़रूर चाहेंगे कि वो भी थोड़ा दिखा दी जाए लोगों को कि किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं। वीडियो नहीं बनाएगी तो साहब, अरे पूरा हमारा सोची जाए बोलने जाके देते हुए भी दिखा देते हैं। दूसरा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो शाम को दुकानें खोलने का समय निर्धारित किया गया 8 से 10 का, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सरकार ने समय दिया 8 से 10 का, खासकर उन दुकानदारों को ये मदद करेगा जिनके पास पेरिशेबल आइटम्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, शूज़ की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, शूज़ पे फंगस आता है, कपड़ों की दुकानों पे कीटनाशकों का बहुत कहर रहता है, चूहों का बहुत कहर रहता है। ऐसे भी कई और हमारे संज्ञान में कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो हम नहीं समझ सकते। पेस्टिसाइड शाम को समय सही है, कोई दोपहर को या बीच का कोई समय ऐसा जहाँ सरकार ने प्रयास किया था इसके लिए, दोपहर को समय दिया था पिछले हफ्ते में, एक दिन बुधवार दिया था कुछ दुकानदारों को, कुछ वीरवार को दिया था, थर्सडे को कुछ टाइम दिया था। तो देखने में ये आया कि मार्केट में बहुत ही हैवी रश आ गया, रूटीन से ज़्यादा रश आ गया था। 3 से 5 का समय था और मेरी कुछ दुकानदारों के साथ बात हुई जो घर से 3:15 या 3 बजे निकले हैं अपनी दुकान जाने के लिए और 4:30 या 4:45 बजे पहुँचे हैं अपनी दुकान पर। मार्केट में इतना रश था कि 1-1.5 घंटे का जाम 2 घंटे टाइम देने के बाद लग गया था। और वो सब इस कारण हुआ, जहाँ तक मेरी समझ है, वो इस कारण हुआ था कि वो पीक आवर्स में टाइम दे दिया गया था, जब सब लोग फ्री होते हैं। उनको अंदाज था कि 3 बजे निकलेंगे, 1 घंटा शॉपिंग करके वापस आ जाना। हालांकि सरकार की तरफ से सख्त हिदायत थी कि कोई भी सेल नहीं की जाएगी, सिर्फ इंस्पेक्शन पर्पज़ के लिए वो दुकानें खोली गई थी। मेरे ख्याल में इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ऐसे ऑड आवर्स में लोगों को ज़्यादा दी है, ताकि अपने बिजली के कनेक्शन, साफ़ सफाई या कुछ पेरिशेबल आइटम्स है, किसी आइटम की सेटिंग करनी है, कुछ करना है, तो वो चीज़ें दुकानदार अपने दुकान के अंदर वो कर सके। चलिए, अंत में मैं चाहूँगा कि जो फैसला नॉन एसेंशियल के लिए लिया गया है, जो आपके लिए लिया गया है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? और दूसरा, कोई आप एडमिनिस्ट्रेशन को कोई सुझाव देना चाहेंगे कि ये जो फैसला है इसमें कोई इम्प्रूवमेंट वो कर सकें? देखिए, ये जो फैसला कल ऑर्डर आया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सबसे पहले तो मैं अपने को मेंबर्स, हमारे जो एसोसिएट मेंबर्स हैं हमारी एसोसिएशन के, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से उनसे अपील करना चाहूँगा कि भाई स्ट्रिक्टली SOPs को फॉलो करिए, किसी भी तरीके की नज़रअंदाजी अपनी दुकान के या दुकान के आसपास मत होने दीजिए। अगर आपके पास 4 लड़के काम करते हैं तो अभी कोई मार्केट में हाहाकार नहीं मचने वाली है, 2 लड़कों से काम चलाया जा सकता है।
दुकान के अंदर 2 की जगह एक कस्टमर को अलाउ किया जाए, एक कस्टमर को 10 मिनट वेट करने के लिए हम कह सकते हैं। दुकान में रश क्रिएट ना किया जाए, बिना मास्क के कोई अंदर एंटर ना करने पाए, और कोशिश करिए कि आपके एंट्री पॉइंट पे सैनिटाइज़र हो, ताकि हर बंदा अपने हाथ सैनिटाइज करके अंदर जाए। और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर एक ध्यान में सबसे बड़ी जो हिफाजत वाली बात है, दैट इज़ सोशल डिस्टेंसिंग, उसका बिल्कुल अक्षरशः ध्यान रखा जाए, ताकि किसी को ना आने वाले को दिक्कत हो, ना हमारे दुकान के लड़कों को दिक्कत हो, ना हमें दिक्कत हो, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, परिवार भी सुरक्षित रहे और समाज भी सुरक्षित रहे। कोई सुझाव एडमिनिस्ट्रेशन को? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को हमें जो समय दिया है, हमें कोई शिकायत नहीं। हमें कुछ ऐसे फ़ोन भी आए, कुछ और लोगों के फ़ोन भी आए जो हमारे साथ नॉन एसोसिएटेड लोग हैं, उनके भी फ़ोन आए हैं, भाई ये सुबह का टाइम। हमने कहा जी हमें एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना है, एडमिनिस्ट्रेशन की मुखालफत नहीं करनी है। समय बहुत ख़राब है, एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों को 4 घंटे का टाइम, आप डीसी ऑफिस जाके देखें, डीसी ऑफिस 12 बजे भी खुला है, सुबह 4 बजे भी खुला है। अगर हम लोग उन लोगों के आज हम जम्मू में हाहाकार मची हुई है, जीएमसी में ये नहीं है, जीएमसी में वो नहीं है, भाई साहब हम उस दिन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम डॉक्टर्स को बहुत बोलते हैं, हम आए दिन मीडिया में बाइट्स देख रहे हैं, मेरे परिवार को ये नहीं दिखा गया, ये नहीं देखा कि डॉक्टर्स ने लापरवाही कर दी। और हम उस दिन की कल्पना करें कि अगर जिस दिन डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, हम लोगों का क्या होने वाला है, हमें कौन बचाएगा और हम किस तरफ बढ़ने वाले हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, हर चीज़ को देखभाल करके, हर चीज़ को जांचिए, हर परख के। उनके पास बहुत ही काबिल अफसर हैं, बहुत ही काबिल लोग हैं उनकी टीम में, जो महसूस करते हैं, जो ग्राउंड पे देखते हैं, उसी तरीके से वो फैसला लेते हैं। चलिए, शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करेंगे। तो ये तो वैसे वेलकम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो SOPs जो निर्देश दिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, वो लोग दुकानदार जो हैं फॉलो करें, नहीं तो जो थोड़ा सा समय दिया गया है वो भी कहीं बंद ना कर दे दोबारा। तो थोड़ा SOPs का ध्यान रखा जाए। बाकी आप लोग देख रहे हैं दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।